नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत वीडियोज़ में हमने करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा की है, आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 7 से 19 दिसंबर 2022 तक इसके मध्य में किया गया था। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न है, CBD COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो उनका नाम है रोल्स रॉयल और इंजीजेट विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का क्या नाम है? तो उसका नाम है, इसी में हम ऐड कर देंगे, तो उस विमान का नाम है रोल्स रॉयल AE 2100 क्षेत्रीय विमान इंजन। ये जो इंजन जो लगा हुआ, जो सबसे पहला हाइड्रोजन संचालित विमान है, उसमें रोल्स रॉयल AE 2100 क्षेत्रीय विमान इंजन लगा हुआ है। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हमारा लंदन, UK में, यूनाइटेड किंगडम लंदन में किया गया। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया हमारे केनरा बैंक को। किसको दोस्तों? केनरा बैंक को दिया गया ये। मिस अर्थ 2022 का ताज किसने जीता? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस अर्थ 2022 का ताज किसने जीता? तो ये जीता था मीना सू चोई ने। मीना सू चोई ने ये खिताब जीता है। मिस अर्थ 2022 का यह कौन सा संस्करण था? तो यह हमारा कौन सा संस्करण था दोस्तों? 22वां संस्करण था। यह हमारा 22वां संस्करण था। मिस मीना सू चोई ने मिस अर्थ 2021 के किस विजेता की जगह ली है? 2021 में कौन से थे जिन्होंने इसे जीता था, जिसका स्थान इन्होंने लिया है? उनका नाम था डेस्टिनी, क्या नाम था? डेस्टिनी वैगनर नाम था उनका। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये किया गया लिस्बन पुर्तगाल में, लिस्बन पुर्तगाल में किया गया। कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2022। मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया? तो वो नामित किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको नामित किया गया। विश्व का पहला देश जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है, वह कौन सा ऐसा देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है? बताइए, कौन सा ऐसा देश है जिसने धूम्रपान संबंधित, निषेध संबंधित कानून अभी जल्द में ही पारित किया है? उस देश का नाम बताना है आप सभी को। अभी दिसंबर में ही ये कानून पारित किया है। तो उस देश का क्या नाम है दोस्तों? उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी जो है धूम्रपान संबंधित निषेध कानून जो है पारित किया है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, कहाँ से दोस्तों? बाली, इंडोनेशिया से। बाली, इंडोनेशिया से इसका शुभारंभ हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? G20 शिखर सम्मेलन, इसका विषय अर्थात इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है रिकवर तो इसकी जो थीम है वो है G20 शिखर सम्मेलन की रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान ज़्यादातर देश कोविड से जो है उनकी इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंची। इसलिए इस बार जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम रखी गई रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये इस बार के G20 शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है। G20 की औपचारिक रूप से अध्यक्षता जो है यह कब से संभालेगा भारत? तो भारत को जो है औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता दी गई थी। कब से दोस्तों? 1 दिसंबर 2022 से दी गई थी। 1 दिसंबर 2022 से दी गई थी। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में होगा। G20 का सर्वकालिक अतिथि राष्ट्र कौन है? G20 का सर्वकालिक अतिथि राष्ट्र कौन सा है?
तो वो है दोस्तों स्पेन। कौन सा है? स्पेन है। G20 के ट्रोइका देश में शामिल है। ट्रोइका देश में कौन कौन से देश हैं? तो वो हैं, ट्रोइका देश हैं इटली, इंडोनेशिया प्लस भारत, ये देश शामिल हैं। ये G20 के ट्रोइका देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। भारत ने GPAI की अध्यक्षता ग्रहण की। GPAI की अध्यक्षता भारत ने कब ग्रहण की? GPAI की अध्यक्षता दोस्तों भारत ने कब ग्रहण की? 21 नवंबर 2022 को ग्रहण की थी। 21 नवंबर 2022 को। भारत को GPAI की अध्यक्षता किस देश द्वारा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है भारत को फ्रांस के द्वारा। किससे दोस्तों? फ्रांस के द्वारा। आसियान रक्षा मंत्रियों की नवी बैठक का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? कंबोडिया में। कंबोडिया में किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 22 नवंबर 2022 को। 22 नवंबर 2022 को। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जो है इसमें भारत के रक्षा मंत्री ने, जिन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों की वर्षगांठ है। कौन सी भी वर्षगांठ है दोस्तों? 30वीं वर्षगांठ है। कौन सी है? 30वीं वर्षगांठ है। भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनोनीत है। कौन सा वर्ष है वो? वर्ष 2022। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का प्री लॉन्चिंग उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया इसका। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है? कौन से वर्ष को किया है? 2023 को। 2023 को किया है। किस देश में प्रतिनिधिमंडल ने रायत भरोसा केंद्रों के अध्ययन के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा किया? किसने किया दोस्तों? इथियोपिया देश ने किया। हाल ही में किस देश ने समुद्री सीमा विवाद को हल करने के लिए इजरायल के साथ
ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है दोस्तों? लेबनान ने। किसने किया है दोस्तों? लेबनान ने। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया लेबनान में। कहाँ किया गया दोस्तों? लेबनान नहीं, ये किया गया हमारा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? भारत को। किसे चुना गया? भारत को चुना गया। ISA के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सह अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? फ्रांस को चुना गया। किसे चुना गया? फ्रांस को। नाटो ने अपने किस परमाणु अभ्यास का आयोजन किया? तो उसने किया स्टीड फास्ट नून। इस अभ्यास की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम के द्वारा। बेल्जियम जो है ये भी जो है नाटो का एक सदस्य देश है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बीटल की नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये रखा है नोवाक जोकोविक के नाम पर। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक किस देश के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। बीटल की नई प्रजाति का नाम क्या है? बीटल की नई प्रजाति का नाम क्या है दोस्तों? इसका नई प्रजाति का नाम है कोलोप्टेरा बीटल। हाल ही में लॉन्च कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन दुनिया के पहले मेटावर्स का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? इंटरपोल मेटावर्स। क्या नाम है? इंटरपोल मेटावर्स। इंटरपोल मेटावर्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया हमारा नई दिल्ली में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पहली पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की गई? FATF की पहली पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की गई? पेरिस में। पेरिस कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में है। बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह बैठक जो है आयोजित की गई थी टी राजा कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में किस देश को ग्रे सूची से बाहर रखा गया? आप सभी जानते हैं उसका क्या नाम है? पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे सूची से बाहर रखा गया। किस देश को काली सूची में रखा गया? ब्लैक लिस्ट किसको किया गया? तो वो है
म्यांमार को रखा गया। सादा भाषा प्लेन लैंग्वेज अधिनियम किस देश ने पारित किया? किस देश ने पारित किया दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। किसने किया? न्यूजीलैंड ने किया। ट्विटर का 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति UNSCTC की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई और नई दिल्ली में। मुंबई और नई दिल्ली में। बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये बैठक जो है इसकी अध्यक्षता की गई रुचिरा कंबोज के द्वारा। किसके द्वारा? रुचिरा कंबोज के द्वारा। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा किया गया। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बोगोर, इंडोनेशिया में। प्रशांत क्षेत्र का वह पहला देश कौन है जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वह है फिजी। कौन सा देश है दोस्तों? फिजी।